हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास नंबर 2 है, वो बिजनेस स्टैटिक्स हमारा सब्जेक्ट है। इंडेक्स नंबर पे एक क्लास पहले हो चुकी है। आज हम इसकी सेकंड क्लास लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पहले वाली क्लास आपने देखी होगी, वो वीडियो देखा होगा, उसी को बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यदि मैं बेसिकली बात करूँ तो हमने इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा जाना था, थोड़ी सा कैरेक्टरिस्टिक वो हमने देखी थी, काइंड्स ऑफ इंडेक्स है वो देखी थी। उसके अंदर मैंने बेस बताया था कि P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप हर जगह याद रखेंगे, इसी के ऊपर बेस या डिपेंडेंट बाकी फॉर्मूलेस मैंने आपको बनाना सिखाए थे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ सीधा, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने देखा था कि वेटेड इंडेक्स है, तो वेटेड इंडेक्स के दो प्रकार से बनते थे। हमने बताया था कि एग्रीगेटिव, मतलब जिसे हिंदी बोलेंगे समूही रीति से, और दूसरा था मूल्यानुपात, रिलेटिव्स, मतलब इसे प्राइस रिलेटिव्स ही बोल सकते हैं, रिलेटिव्स वर्ड यूज आएगा। तो आपको यहाँ डिफरेंस करना था कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें जब जब क्वेश्चन में बोलेगा कि वेटेड इंडेक्स बनाइए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि वो एग्रीगेटिव मेथड से बनाना है या फिर रिलेटिव्स मेथड से बनाना है। तो वेटेड इंडेक्स बनाना ठीक है, सब हम बारी सूचकांक तैयार कर देंगे, लेकिन कौन से मेथड से करना है, समूही रीति से करना है या मूल्यानुपात से करना है, इस शब्दों पे हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो पहला हमारा हो चुका था, उसके अंदर हमारे पास में 5 थे हमारे पास में, जैसे लेशपायर था, पासे था, डर्विश बाउले था, और फिशर था, और मार्शल एजवर था। तो पांचवा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने पढ़ लिए थे। और 4 में स्पेशल कुछ नहीं थे, 2 पर ही फोकस था, बाकी इसमें आखिरी के 2 ने तो अर्थमेटिक मिल लिया था और नेक्स्ट 2 ने ज्योमेट्रिक मिल लिया था। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था यदि कुछ नहीं बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये बोला जाए कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स के आप एप्लीकेबल कीजिए, भारित समूही रीति से आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, लेशपायर वाला। कुछ नहीं बोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। इसके बाद हम आगे स्टडी करी थी। आगे हमने फिशर आया था, फिशर का आदर्श सूचकांक हमने इसको पढ़ लिया हमने। इसके बाद में हम यदि बात करें मार्शल एजवर्थ का हमने कर लिया था। इसके बाद हमने ये पहला जो मेथड है हमारा वो कंप्लीट होता है, पहला जो मेथड है वो हमारा कंप्लीट होता है। पहला जो मेथड कौन सा था, वो था हमारा आपको वेटेड तो निकालना था, लेकिन क्या था, क्या निकालना था आपको, समूही रीति से निकालना, एग्रीगेटिव मेथड से निकालना था। अब आपके पास में रिलेटिव्स वर्ड काम मिलेगा। अब आपको देखिए यहाँ पर, देखिए हम आगे चलते हैं तो आपके पास में वर्ड आ रहा है रिलेटिव्स, मूल्यानुपात, हिंदी में वर्ड आएगा मूल्यानुपात, इंग्लिश में वर्ड आएगा रिलेटिव्स। तो वेटेड है तो आपको निकालना है, लेकिन क्या है, रिलेटिव्स मेथड है, वर्ड आएगा रिलेटिव्स, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। अब देखिए इसका निक नेम है पारिवारिक बजट रीति, फैमिली बजट मेथड। इसका निक नेम है फैमिली बजट मेथड। तो देखिए पहली बात तो हम ये समझिए कि इसका नेम बड़ा हो रहा है मूल्यानुपात, या फिर हिंदी में वो इंग्लिश में जाने तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड्स बोला है कि प्राइस रिलेटिव्स करना है अपन को। और आगे इसका निकनेम दिया है हमने फैमिली बजट मेथड। तो देखिए एक फैमिली है, वो फैमिली किससे बनती है, एक एक मेंबर से बनती है, ठीक है। हर एक मेंबर है, इसको जब ऐड करते हैं तब जाकर आपके लिबास में एक फैमिली बनती है। तो इसमें भी करना क्या है, इसमें आपको एक नया फॉर्मूला दिया जा रहा है यहाँ पर, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब आपको ये देखना कि आर का मतलब क्या है, आर का मतलब वही है वापस जो सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला था, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ये इस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें फैमिली किससे बन रही है, एक एक मेंबर से बन रही है। तो आप सबसे पहले एक एक मेंबर के लिए, एक एक मेंबर के लिए, मतलब एक एक यूनिट के लिए, एक एक जो भी आपको सैंपल्स दिए हों उस एक एक थिंग के लिए, एक एक वस्तु के लिए आपको आपका जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इंडेक्स निकालने पड़ेंगे, और वो क्या है, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद में आगे आपको पूरा उन सबको ऐड करेंगे, उन सबको ऐड करने से फिर क्या बनता है, फैमिली बनती है, और वो वाला फॉर्मूला ये होगा। कैसे, आप सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला याद करना। सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हो गया वेट, वेट का मतलब है P0 और Q0। डब्ल्यू का मतलब क्या, वेट, वेट से मतलब क्वांटिटी से क्वांटिटी भी, और कौन से बेस ईयर की क्वांटिटी, उसको टोटल ओवरऑल लेंगे यहाँ पर, टोटल वैल्यू करेंगे पर यहाँ पर, तो P0 और Q0 लेंगे, तो ताकि टोटल वैल्यू बन जाएगी। भाई मूल्यानुपात बताया, प्राइस रिलेटिव से बोला है, तो मतलब आपको वैल्यू को यहाँ पर काउंट करना है। तो वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब P0 Q0 हमने लिया। और यहाँ पर एक वर्ड आया था सिग्मा आर डब्ल्यू अपन डब्ल्यू, तो आर आया था, आर का मतलब है प्रत्येक यूनिट के लिए आपको आर अलग अलग निकालना पड़ेगा, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रत्येक वस्तु के लिए आपको अलग से निकालना है, जो इंडिविजुअल एक एक थिंग के उसके लिए आपको निकालना होगा। अब इसका यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर इसको आप समझेंगे कैसे, कि आपको एग्जाम्पल लिया गया है कि इसमें आपको यहाँ पर आपको
ABCD 4 जो वस्तुएं हैं, 4 जो थिंग्स वो बताई गई है। इनकी बेस ईयर में पता नहीं है, जैसे वो 2020 भी 2010 भी हो सकता है, 2008 भी हो सकता है, कोई सा बेस ईयर हो सकता है, या 2017 भी हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर P0 मतलब बेस ईयर में ए जो वस्तु है, कुछ भी मान लीजिए पता नहीं, हो सकता पेन होगा, तो पेन है वो 5 रुपये का था, फिर ये 2 रुपये का, 4 है 10, और इसकी क्वांटिटी हम 10 कंज्यूम करें तो इसकी 20 की 5 की 7। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। 2018 मतलब ये आपका करंट ईयर है, फॉर ये पुराना एग्जाम्पल है, तो 2018 जो आप ये भी ले सकते हो कि 2021 चला है, 2020 ले सकते हो आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख लो 7.5 प्राइज हो गई है इसकी, 2.4 प्राइज को 6 हो गई, 11 हो गई है प्राइज। और इसकी क्वांटिटी पहले 10 काम लेते थे, अब इसकी क्वांटिटी हम 9 काम लेने लगे, इसकी 17 काम लगे, इसकी 4, इसकी 7। तो हमने यहाँ क्वांटिटी की यूज करना कम कर दी क्योंकि महंगाई बढ़ गई, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा R/W/W। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको कोशिश कीजिए कि हम क्या निकालना, जो इच्छा वो निकाल लीजिए आप। आपको लग रहा है कि आप W है, W वैल्यू निकाल सकते हैं, P0 Q0, तो आप एक कॉलम बनाएंगे P0 Q0, देखो आप शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ P0 और Q0। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि P0 Q0 में क्या आने वाले हैं। तो देखिए P0 तो ये रहा आपका पूरा, और Q0 ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए, और जो आंसर बनेगा वो P0 Q0 बन जाएगा, वो आंसर बनेगा W का। मतलब ये W आपके पास में आ गया। कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 50 हो गए, 2 × 20 करोगे 40 हो गए। इस तरह से आप करोगे तो आपके सारे आंसर निकल कर आ गए, और ये आ गया आपके पास में W का आंसर। तो एक ये भी W, ये भी W, ये भी W, इन सबको हम जोड़ोगे तो ये कहलाएगा हमारे पास में सिग्मा W। ये क्या कहलाएगा? सिग्मा W। तो सिग्मा W मतलब नीचे वाले का आंसर आ चुका है आपके पास में 180, 180 का आंसर आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में क्या सोल्व करेंगे, R के बारे में बताया गया था। R का फॉर्मूला क्या बताया था? P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहा। ठीक है, तो R आप लिखिए ऊपर, बकायदा हमको एग्जाम में या जब सोल्व करेंगे तब अपन यही लिखेंगे P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि अपन खुद को भी ध्यान रखेगा हमने क्या फॉर्मूला लगाया है। तो P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, तो 2018 की प्राइस कितनी है? 7.5 बेस ईयर की प्राइस P0 5 डिवाइड में 5 आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका 150 आंसर गया। इस प्रकार इनके सभी के आंसर सोल्व करेंगे, इसका 120, 150 और 110। अब इसका मैं टोटल नहीं करना है क्योंकि हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि सिग्मा R नहीं चाहिए, सिग्मा R/W चाहिए। तो मतलब सिग्मा सबसे लास्ट होता है, सबसे पहले R और W मल्टीप्लाई बाय होंगे, तो R को W से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारे पास W वाला कॉलम ये रहा। तो अब क्या करना है हमें पास में, ये W वाला कॉलम है और ये R वाला कॉलम हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय करना है। तो 50 को इससे मल्टीप्लाई बाय करेंगे, इस तरह इन सबको मल्टीप्लाई करके और एक नया कॉलम बन गया R/W। जब इन सबका टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा सिग्मा R/W। तो सिग्मा R/W का आंसर भी नीचे आ चुका है आपके पास में। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास में क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में सिग्मा R/W तो ये आ गया है, और सिग्मा W ये रहा। ठीक है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं P01 सिग्मा R/W सिग्मा W। तो 23,000 इसका आंसर आया, डिवाइड बाय करेंगे 180, तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बना 127.78। इसको आगे आप पॉइंटों में सोल्व कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर ये बन गया। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, आपको फॉर्मूला ही मेन याद करें। जो फॉर्मूला है मेन वो आपको मैंने बताया सिग्मा R/W/W। तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या है? P0 Q0 आपको ध्यान रखना है। R वही बेसिक फॉर्मूला है P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर यहाँ पर सिग्मा R/W है, तो मतलब R और W पहले मल्टीप्लाई होंगे तब जगह R/W बनेगा, फिर सिग्मा बनेगा। सिग्मे का मतलब ये टोटल करना, मतलब कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। सिग्मा मतलब क्या होता है? बस केवल टोटल करना। जैसे कि आप इसे मिटा दीजिए तो आप क्या बचा यहाँ पर, केवल R मल्टीप्लाई बाय W और नीचे W बचा, तो W का टोटल में सीधे कर दिया, और R मल्टीप्लाई W करना है। सिग्मा मतलब आपको बाद में टोटल करना है, तो आप इस तरह से करेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे, इसमें कोई मेथड नहीं है, इसमें केवल पर्टिकुलर एक ही मेथड है, इसमें मतलब अलग अलग टाइप्स नहीं है। जैसे कि हमने एग्रीगेटिव मेथड में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर 5 फॉर्मूले निकल के आए थे, लेशपायर, पासे, डर्बिश, बावले, फिशर और मार्शल एजवर्थ। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फैमिली बजट मेथड इसी को बोला गया है, और इसका एक ही फॉर्मूला बना हुआ है, वो है सिग्मा R/W। तो ये ईजी है आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद में एक अलग से जो इंडेक्स नंबर है उसकी मैं बात करूँगा, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसे क्या है? इसे हम जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। पहली बात तो ये कि आपको इसको नाम से पता चला होगा कि कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर हम वो लोग होते हैं कंज्यूमर जो हम परचेज करते हैं किसी भी शॉप के लिए, हम कंज्यूमर हैं, और हम कौन कौन थिंग्स यूज करते हैं, उन सब जिन सब चीज़ों को हम यूज करते हैं उन सब के लिए हम हमारे कंज्यूमर बने हुए हैं हम।
तो आपको क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसी को गवर्नमेंट इसी को यूज में लेती है, कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। मतलब ये बताया गया है कि आपको आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कि आपका कॉस्ट है जो लिविंग इंडेक्स नंबर है वो कितना आ रहा है। मतलब आपको जीवन निर्वहन करने के लिए, आपको जीवन जीने के लिए, आप लाइव हो, आप ठीक है आप जी रहे हो, इसके लिए हम प्रत्येक थिंग्स को यूज करते हैं। तो कितनी यूज है, कितना उसकी कॉस्ट आने वाली है, तो इस सब के बारे में आप कैलकुलेशन करोगे। तो इसके अंदर बेसिकली वही चीज़ आती है जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। जैसे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, शक्कर हुई, चाय हुई, ये सब चीज़ें जो भी आप मेटल यूज़ करते हो सारे इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों को कैलकुलेशन किया जाएगा। अब इसमें समाज के विभिन्न वर्गों में रीति रिवाज, फैशन, उपभोग की वस्तुएं, दैनिक जीवन उपभोग की वस्तुओं पर याद किया जाता है। मतलब किसी भी हो सकता है, मोस्टली सब ज़्यादा होता है जो डेली यूज़ की जो होती है वो, या फिर आप उसको किसी भी पर्टिकुलर समाज के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसके लिए फैशन क्या है, किस तरह जो थिंग्स है जो वो यूज कर रहा है, इन सब के बारे में इसमें डिसाइड करते हैं। तो थ्योरी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका निकनेम ध्यान रखना है आपको। निकनेम में क्या, जब आपको ये बोले कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हिंदी में बोलेगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसे जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, वही ये फॉर्मूला जो आपने ऊपर पढ़ लिया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जीवन निर्वाह सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जीवन निर्वाह को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। कि दो मेथड है इसके, कितने मेथड बताएंगे इसके, दो मेथड। वापस वो वैसा ही है, सेम वैसे का वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था, वैसे ही समूही वे रीति। मतलब आपको यहाँ पर क्या वर्ड काम मिलेगा, एग्रीगेटिव, ठीक है। और दूसरा वही है मूल्यानुपात, रिलेटिव। रिलेटिव्स को मतलब हम क्या बोलेंगे, वही पारिवारिक बजट मेथड बोल दीजिए, रिलेटिव्स आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाएगा रिलेटिव्स, हिंदी में पढ़ाएगा वही समूही, इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीगेटिव। और दूसरा मेथड में मूल्यानुपात, इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव्स बोलेंगे। प्राइस रिलेटिव्स वाले में पारिवारिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें वही फॉर्मूला काम लेना, आपको लेशपायर वाला फॉर्मूला काम में लेना है, P1/P0 वही Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, वही बेसिक फॉर्मूला जो अपन P1/P0। लेशपायर साहब ने कुछ नहीं बोलने पर क्या बोला था, Q0 को इंपोर्टेंस देंगे, कुछ नहीं बोलने पर ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम में लिया है, कुछ नया नहीं है। और दूसरी जो फॉर्मूला है उसके अंदर वापस भी वही फॉर्मूला काम लिया जो जस्ट हमने अभी स्टडी करी, सिग्मा RW/W। आर का मतलब वही P1/P0, W का मतलब P0/Q0, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है, दोनों फॉर्मूले जो आप पहले स्टडी कर चुके हैं वही है, कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसका नाम अलग है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब ये अधिकतर किस पे निकाला जाता है, जो हम उपभोक्ता हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें काम लेते हैं उसके लिए निकाला जाता है। अब देखिए सूचकांकों के लिए टेस्ट या प्रशिक्षण, तो आपके जो इंडेक्स है उनके लिए कुछ टेस्ट बने हुए हैं। जैसे इनका नाम मैंने बताया था कि पहले नाम आ चुके हैं ये, तो इन नाम, ये टेस्टों के नाम पहले आ चुके थे, तो इन टेस्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट है, मैंने बताया था 3 टेस्ट होते हैं, तो 3 का नाम हमने फिशर के टाइम पर किया था। तो एक है देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट देखिए क्या बोलता है, समय उत्क्रमणिका, मतलब टाइम को रिवर्स कर दीजिए, सब कुछ वैसा का वैसा आंसर, मतलब गुणा करने में दोनों को मल्टीप्लाई करने में बना जाना चाहिए। देखिए कैसे, आपको थोड़ा सा मैं से बड़ा करूँगा यहाँ पर। जैसे यहाँ बताया गया है कि आप टाइम चेंज करें, P01 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, मतलब हमने क्या किया, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, P01 को 10 कर दिया, तो इन दोनों गुणा करने में 1 आंसर आ जाना चाहिए। तो आप पहली बात तो P01 तो जानते हैं, इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, P10 आप नहीं देखा, कुछ नहीं बोलने पर हम वो Q0 वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, लेशपायर वाला फॉर्मूला है, कुछ नहीं बोले, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि P01 या डिवाइड या इंटू में या नीचे आने के बाद डिवाइड में जाएगा, जैसे ये आ गया, हम इसे ये भी बोल सकते हैं। तो इसे ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, P01 बराबर 1/P10 हो जाना चाहिए, कि जैसे भाई नीचे आएगा तो ये 10 हो जाना चाहिए। तो ऐसा ये सेटिस्फाई करा या नहीं करा, फॉर्मूले के रूप में इसे प्रेजेंट करना चाहे तो वो आपको सीखना होगा। देखिए वो कैसे हम सीखते हैं, पहली बात होगा P01 का फॉर्मूला आना चाहिए, वो ये रहा P1/P0, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था। और कुछ नहीं बोले, लेशपायर वाला लगाते हैं, लेशपायर ने Q0 को इंपोर्टेंस दी थी, Q0, ये तो आपको आना ही चाहिए, P1/P0, Q0, ये हमें पढ़ते हुए 2 दिन हो गए हमें। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया, ये किसका फॉर्मूला, P01 का। अब ये P01 का फॉर्मूला आ गया, अब हमें कहीं का फॉर्मूला चाहिए, हमें चाहिए P10 का फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए, P10 का फॉर्मूला चाहिए। अभी कैसे बनाते हैं वो देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे लेकर चलूंगा आपको। आप ये इसे देख पा रहे हैं, आप इसे देख पा रहे हैं, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है P01 का। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, और हमें फॉर्मूला बनाना है P10 का। तो देखिए इसके फॉर्मूला में आप देख रहे हो P1/P0, Q0 के इंपोर्टेंस दिए। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, 0 1 है, उसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर अपोजिट कर दिया,
जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो कर दिया, तो आप भी फॉर्मूला से इतना से कीजिए, अपोजिट कर दीजिए। कैसे भाई, जीरो वन की जगह आपने वन जीरो कर दिया, मतलब जीरो की जगह वन आ गया, वन की जगह जीरो आ गया, तो आप भी अपोजिट कर दीजिए। आंसर तैयार है आपका वन, वन की जगह आप जीरो कर दीजिए। ठीक है, ये मैं ध्यान से मारूँ तो वन की जगह हम कर देंगे जीरो, ये जीरो बन गया। और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इनकी जगह वन वन कर देंगे, वन वन वन, तो ये आपका फॉर्मूला रेडी है। ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये रेडी है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जीरो वन को जो वन जीरो, जो जीरो की जगह है वो वन से रिप्लेस होगा, और वन की जगह जीरो से रिप्लेस होगा, और कुछ नहीं करना है। पी की जगह पी है, क्यू की जगह क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी की जगह पी ही है, दोनों अपनी जगह पी है, तो पी अपनी जगह, बस केवल कहाँ चेंज हुआ है, केवल यहाँ नीचे चेंज हुआ है, वही चेंज हम यहाँ पर कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यदि आंसर वन आता है तो उसे बोलेंगे हम टाइम रिवर्सल टेस्ट। उससे क्या बोलेंगे हम, टाइम को चेंज किया है आपने, वन जीरो को वन जीरो, ये टाइम है, नीचे जो आता है ना वो ईयर आते हैं। ठीक है, ये आपने टाइम को चेंज किया है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलेंगे। इसके बाद सेकेंड टेस्ट की यदि मैं बात करूँ तो वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या कि आप इसके फैक्ट्स बदल दीजिए, फैक्टर है जो उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो बदल दीजिए। ठीक है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आपको करना है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये बोलता है कि आप P01 को और Q01 को मल्टीप्लाई बाय कीजिए, तो आपका आंसर है वो इस प्रकार से आना चाहिए, P1/P0 Q1/Q0। मतलब ऊपर दोनों का करंट ईयर ही लेंगे, प्राइस का, क्वांटिटी का, और नीचे केवल हम क्या क्या लेंगे, हम केवल आप इसकी बेस ईयर का लेंगे, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो। तो ये फॉर्मूला आप कहाँ मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा एक यहाँ मैं बोलूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। P0 सही है, ओके ओके ओके, डन, ठीक है, ओके। अब आपको बता दें कि Q01 का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पहली बात तो ये होना चाहिए कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है कि P01 को Q01 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक अलग आंसर आएगा, P1/P0 Q1/Q0। ये अभी तक हमने कहीं पर यूज़ नहीं किया हुआ, लगता है ऐसा ही कि हमने इसे यूज़ कर लिया होगा, कोई नया नहीं है। नहीं, अभी तक आपने जब भी Q को देखा होगा तो दोनों जगह Q ऊपर भी जीरो होगा, नीचे भी जीरो होगा, नीचे भी वन होगा, ऊपर भी, नीचे भी वन होगा, मतलब दोनों जगह सेम रहेंगे दोनों। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है, इसके अंदर ऊपर वन है और नीचे जीरो है, तो इनके अंदर चेंजेस ये आया है। अब आगे हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अब P01 तो आपने बना लिया था फॉर्मूला। Q01 का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो Q01 के अंदर कुछ भी नहीं करना है। जहाँ जहाँ जैसे P01 का फॉर्मूला था, P01 का फॉर्मूला क्या था, P01 का फॉर्मूला था ये, सिग्मा P1 सिग्मा P0 Q0 और Q0, यही है ना। अब आपको फॉर्मूला क्या इसका बनाना है, Q01 का, आपको फॉर्मूला बनाना है Q01 का। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ। क्या आपका समय बदला 01 और ये 01, तो आपके समय में बदलाव नहीं आया है। आपका पहले क्या था P, और अब क्या निकालना आपको Q, तो आप इसको अपोजिट कर दोगे। जहाँ जहाँ फॉर्मूले में P था वहाँ तो Q कर दोगे, और Q की जगह P कर दोगे। कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है P1, ठीक है, तो ये 10, तो ये 10 ऐसा सही है, ये 00 तो ये 00 ऐसा ही है। जहाँ P है, जैसे ये P था और ये P था, तो यहाँ Q आ गया आंसर। देखो ये Q और ये Q, यहाँ Q है तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर देंगे, P और P कर देंगे हमने यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, 01 है तो 01 इसका सही है, तो मतलब इन 10 तो कोई चेंज नहीं होने वाला। P की जगह Q आ गया तो फिर आप अपोजिट कर देंगे, P की जहाँ जहाँ P है वहाँ Q कर देंगे, Q है जहाँ P कर देंगे। तो यहाँ पर ये Q01 का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना, रटना नहीं है कि आपको कैसा हो रहा है, आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना था, वो था P1/P0। फिर लेश पायर साहब ने बोला था कि केवल हम Q0 को इंपॉर्टेंस देंगे, पहले फॉर्मूला वही था वर्ल्ड का, तो हम सबसे अच्छा मानते हैं उसे, सॉरी सबसे ईजी मान लेते हैं सही, तो वही हर जगह काम में आता है हमारे पास में। और वो था हमारे पास में Q0 का इंपोर्टेंस इजी होना, तो वो ये बेसिक फॉर्मूला ये रहा, वो ये बेसिक फॉर्मूला ये रहा। इसी में आपको चेंजेस करना है। जब 01 सेम है तो कुछ भी 01 में कोई बदलाव नहीं करिए, ये 1 है तो ऊपर ही 1 ही आ रहा है, 0 ऐसे कैसे आ रहा है, बस P की जगह Q गया तो वही हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ये यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका बन गया Q01 का। इसका आंसर इसके बराबर आता है, तो आप मान लीजिए कि ये जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब भी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा ऊपर P1 P0 Q1 Q0, आंसर के बराबर आना चाहिए। अब एक तीसरा जो टेस्ट है आखिरी है, उसको मैं बोलूँगा सर्कुलर टेस्ट। उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट के अंदर देखिए आप कैसे इसको याद करेंगे। ये P01 है, P12 और 20 बराबर 1 होना चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या है, एक लंबे पीरियड के साइकिल के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर 3 डेट्स ली जा रही है आपको। यहाँ पर पहली बात यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पर
कितनी डेट्स ली जा रही है, 3 डेट्स ली जा रही है, और 3 डेट्स का सबको मल्टीप्लाई कर उसका आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो इसे सर्कुलर टेस्ट बोलेंगे, जिसे कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। देखो इसको फॉर्मूला को आप याद कर सकते, कैसे याद करेंगे कि आप यहाँ मैंने बना भी रखा है छोटा सा। सबसे पहले देखो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले 0 आता है, 0 के बाद में क्या आता है 1, और 1 के बाद में क्या आता है 2। कोई प्रॉब्लम, शायद कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला गया 0 से चले थे हम कहानी 0 1, तो पहला फॉर्मूला गया 0 1, ठीक है, ये बन गया 0 1, ठीक है। दूसरा क्या बना 1 2, इसके बाद 0 1 के बाद 1 2, ठीक है। तीसरा क्या हो गया 2 0, तो ये बन गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं छोटा सा आइकन बना भी रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो 0 1 1 2 2 0, बस यूँ साइकिल में घूमना है, सर्किल राउंड करना है अपने को। तो सर्किल राउंड किया 0 1 1 2 2 0, इन सबको मल्टीप्लाई करने में आंसर 1 आता है, तो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले किस किस को सेटिस्फाई करते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, केवल आपको यही सेटिस्फाई करता है जो फिशर है। इसको आदर्श सूचकांक मानने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इसको आदर्श इसलिए माना गया था, केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल को भी, बाकी कोई किसी को टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो मैं यदि बात करूँ, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडेक्स के, वो सारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में मैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूलेस याद हो, फॉर्मूलेस आपको समझ में आ गए हो। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कॉपी लेंगे, पेज रजिस्टर लेंगे, वहाँ पर आपको नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उनको अलग अलग लिखेंगे, सबको डिफरेंस के साथ में याद करेंगे कि किस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, क्यों हम ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले रहे हैं, कौन से वर्ड यूज होने पर कौन सा फॉर्मूला काम मिलना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इसके अंदर ये है कि बहुत कम है, बस P और Q 2 वर्ड ये हैं, 1 और 0, 0 और 1, बस इन्हीं का खेल है। बस टोटल में अगर 4 वर्ड है, 4 वर्ड का ही पूरा खेल है, लेकिन 4 वर्ड कब कौन सा काम लेना है ये सबसे डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो इसके लिए आपको हर बार मैंने वर्ड्स पे ध्यान देने की कोशिश करी। एग्रीगेटिव है तो एग्रीगेटिव पे ही काम लेना है, तो आपको क्या काम लेना है, और आपके प्राइस रिलेटिव्स लिखा रहा है तो कौन सा आपको काम में लेना है, ठीक है। इसके लिए हमने इसका आपको समझाया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके सबके नोट्स बनाएं, अच्छी तरह लिखें, अपनी लैंग्वेज लिखें। ये मैंने एक तरह से रफली लैंग्वेज है, आप इससे बोल सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बेस तैयार किया है। क्यों, मेरे पास यहाँ बोर्ड मार्कर तो है ही नहीं, और यदि मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी कंपेयर के अंदर मैंने क्या कर लिया, इनको पहले से आपके लिए लिख लिया और आपको उसको समझाया है मैंने यहाँ पर। तो ये कच्चे नोट्स जिन्हें बोल सकता हूँ, या रॉ मटेरियल में से बोल सकता हूँ इसे। इसके बाद में आप इनको समझेंगे, बुक्स की हेल्प लेंगे, आप चाहो तो बुक्स की हेल्प ले सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं ले, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो बुक्स की आपको इतनी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बुक्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन जब हम करें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज के लिए क्लास के अंदर मैं इतना ही लूँगा। पहली वाली क्लास और दो क्लास हम हो चुकी है। इसके अलावा मैं शायद ही कोई नया फॉर्मूला आपको बताऊंगा, इन्हीं पर सारे डिपेंडेंट हैं। तो हम इसके आगे ही हम चलेंगे और फिर हम देखेंगे किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें प्लीज़। ओके बाय, थैंक यू।